अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बहरूप जिसकी आप कल मेगा एपिसोड देखेंगे। तैमूर की भाभी तो अपने इरादों की पक्की निकली। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए ये कुछ भी कर सकती है और ढोंग ये ऐसे रचाती है जैसे उसे अपने देवर का बहुत ख्याल है, हालांकि उसकी नजर तो उसके पैसों पर है। अब तैमूर जो अपनी मंगेतर के साथ शॉपिंग पर गया हुआ था और उसे देर हो जाती है। ऐसे में उसकी भाभी की कॉल आई तो वो झूठ बोल देता है कि वो दोस्त के साथ है, बस घर आ रहा है। तो ज़ारा की बर्दाश्त की हद भी खत्म हो जाती है कि इतनी पाबंदी और तैमूर को इतना डर। वो तैमूर से उसी वक्त फोन छीन कर भाभी को बता देती है कि वो मेरे साथ है और यहाँ से वो हमारे घर जा रहा है। ये सुनकर तो तैमूर परेशान हो गया। उसे फिक्र अपनी मंगेतर ज़ारा की नहीं बल्कि अपनी भाभी की ही होती है। और उधर ये भाभी जल भुन गई कि इस तैमूर ने मुझसे झूठ कैसे बोल दिया, अब इसकी शादी नहीं हुई मुझे रंग दिखा रहा है। खैर इस भाभी ने प्लानिंग तो कर रखी है इसकी शादी कैंसिल करवाने की, मगर फिर यूं ही व्यूअर्स इसके बाद आप देखेंगे तैमूर की जिंदगी में एंट्री होती है इस पलक की। और वो भी जब तब वो उसे चाय दे रही थी, तैमूर को नजर नहीं आया, वो तो उसी वक्त जाने लगा तो वही गर्म चाय इस पलक पर गिर जाती है। तो तैमूर तो उसी वक्त उस पर गरजने लगा कि अंधी हो नजर नहीं आता। उसी वक्त वो उसे जाहिल भी कहने लगा। तो उसका भाई सुहेल उसे टोकता है कि ये कोई घर की मुलाजमा नहीं है बल्कि तुम्हारी भाभी की कजन है। और इस तरह से फलक की एंट्री हो गई तैमूर की जिंदगी में, जो कि बहुत जल्द इसकी हमसफर भी बन जाएगी। मगर व्यूअर्स यहाँ पर जो कि तैमूर की शादी की तैयारियां जोरों शोर में हैं, बारात का दिन भी आ जाता है, सारा सजी सवरी स्टेज पर आती है। तो ऐसे में तैमूर की भाभी को बेसब्री के साथ इंतजार हुआ कि जो मैंने इंतजाम किया था ये शादी कैंसिल करने का, वो लड़की इफ्रा अभी तक क्यों नहीं आई। इतना तक कि निकाह पढ़ाने के लिए काजी साहब भी स्टेज पर आ जाता है। तो उसी वक्त तैमूर की भाभी के कहने पर ये इफ्रा जल्दी जल्दी स्टेज के सामने आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती। वो तो चिल्लाते हुए ये भी कह देती है कि मोहब्बत मेरे साथ और शादी इस लड़की से कर रहे हो। ये सुनकर तो तैमूर की हवाएं उड़ गईं। ज़ारा और सभी लोग हैरान तो थे ही। तैमूर अभी जो कुछ याद ही कर रहा था कि ये लड़की कौन है, मैं तो इसे जानता नहीं। तो उसका भाई चिल्लाते हुए उसे सवाल करता है कि ये कौन है। उसने कस्में भी खाई कि मैं इसे नहीं जानता, मगर वो लड़की तो दावा करने लगी। और फिर तैमूर की इस भाभी की प्लानिंग के मुताबिक वो तस्वीर दिखा देती है, क्या इसे झुठला सकते हो तुम। अब ये सबने सबूत देख लिया तो कोई कुछ क्या कह सकता था। तैमूर ज़ारा को समझाने की कोशिश भी करता है, मगर फिर फैसला किया तो ज़ारा ने किया। वो उसी वक्त अपना फैसला सुना देती है कि मैं किसी मशकूक शख्स के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वो उसी वक्त तैमूर का हाथ झटक कर यहाँ से भागने की करती है। और यूं ही तैमूर और ज़ारा की शादी होते होते रह गई। और तैमूर की भाभी बड़ी खुशी के साथ ये मजे से तमाशा देखती रही कि जैसे मैंने सोचा वैसा ही हुआ। अब ऐसे में तैमूर को समझ नहीं आता कि मैं किसी लड़की के साथ कभी इन्वॉल्व नहीं रहा सिवाय ज़ारा के। तो ये लड़की आखिर कौन थी। मगर ज्यादा दुख तो उसे ज़ारा के दूर चले जाने का है, और वो भी हमेशा के लिए। जिसके बाद वो चिड़चिड़ा रहने लगता है और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। मगर उसकी भाभी है ना सारे इंतजाम करने के लिए, जो वो फैसला करेगी वही होकर रहेगा। पर व्यूअर्स आपके ख्याल में क्या ज़ारा को हकीकत मालूम होगी कि तैमूर बेकसूर था। और क्या आप इस ड्रामा सीरियल के डेली रिव्यूज सुनना चाहते हो तो हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।